अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट 6 शॉपिफाई क्लास की। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं शॉपिफाई में और कौन कौन से पेमेंट मेथड सपोर्टेड हैं। सबसे पहले आप सेटिंग्स में आएंगे साइट पर और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी पेमेंट्स की। पेमेंट्स टैब में जाएंगे तो आपके पास आगे कुछ कॉलम्स खुलेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है ये है पेमेंट प्रोवाइडर्स का। पेमेंट प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आप डिफरेंट पेमेंट प्रोवाइडर्स चूज कर सकते हैं। ये वो पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी होते हैं, मतलब एक आप बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, लोकल मार्केट में कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, तो आपके पास वैरायटी ऑफ पेमेंट प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है किसी फलाने शहर में या फलाने मुल्क में कोई स्पेसिफिक पेमेंट मेथड यूज करता है और तो आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेरे पास जो आ रहा है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए भी आ रहा है, बोगस गेटवे है, तो आप इसको चूज करके टेस्ट कर सकते हैं आपका पेमेंट मेथड। और इसके बाद दूसरा है इंटीग्रेशन यूज पे। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेमेंट मेथड्स हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर और जेसीबी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा है, 5 और ये 3 8 पेमेंट मेथड इसके अंदर हैं। कोशिश हमेशा से सेलर की यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मेथड्स उसके स्टोर से इंटीग्रेट हों, ताकि अगर कस्टमर्स कहीं से भी ऑर्डर कर रहा है तो उसको पेमेंट करते हुए परेशानी ना आए। तो आप इसमें से कोई भी अपने बिजनेस के रेलिवेंट, मार्केट प्लेस के रेलिवेंट आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैक आता हूँ और जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर वो है सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स। सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स वो हैं जो शॉपिफाई की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। यहाँ से भी आप पेमेंट मेथड, अगर आपके जहन में कोई पेमेंट मेथड है, फर्ज करें मैं सोचता हूँ कि यार मास्टर कार्ड मेरे शहर में या मेरी कंट्री में चलता है, जहाँ ये लोकल मार्केट में लोग ज़्यादा मास्टर कार्ड यूज़ करेंगे पे करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मास्टर और मेरे पास ये मास्टर कार्ड आ गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आगे इसके पास मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे इनके पास सारी है कि आप कौन से वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस 0 है और ये हिट पे है। यहाँ पे मतलब और भी आपको मास्टर कार्ड के साथ ये 29+ इसमें काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं सारे के सारे। पेमेंट कैप्चर मेथड ये होता है कि आप जब ऑर्डर कस्टमर प्लेस कर देता है तो जो पेमेंट होती है वो कैप्चर हो जाती है और इसमें 3 ऑप्शंस आती हैं, ऑटोमेटिकली एट चेकआउट, या ऑटोमेटिकली जब वो चेकआउट करे तो पेमेंट कैप्चर हो जाए, या और जब पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए ऑर्डर, जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक, जब मिल जाएगा कस्टमर के हाथ में ऑर्डर आ गया तो उसके बाद पेमेंट के अकाउंट में आ जाएगी। या मैनुअली कर सकते हैं आप इसको, ये सारा प्रोसेस जो है आप उसको मैनुअली भी कैप्चर कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है और कस्टमर वहाँ से ऑर्डर कर रहा है और आप अरेंज, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप इसको पेमेंट अपने अकाउंट में मैनुअली ले सकते हैं। इसके बाद आता है जी मैनुअल पेमेंट मेथड्स। मैनुअल पेमेंट मेथड्स में आपको ऑप्शन मिल जाती है कैश ऑन डिलीवरी की, यानी कि अगर आप कोई कस्टमर पे नहीं करना चाहता ऑनलाइन और वो चाहता है कि वो पहले ऑर्डर हाथ में रख के आएगा तो वो ऑन द स्पॉट आपको पे कर देगा। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है। इसके अंदर मनी ऑर्डर की भी एक ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर कस्टम पेमेंट मेथड की भी एक ऑप्शन आपको ये दे देता है, जहाँ से आप अपनी मर्जी का कस्टम पेमेंट मेथड बना सकते हैं। पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन एप्स। कस्टमाइजेशन एप्स ये क्या करती हैं कि आपका जो पेमेंट मेथड होता है, जब कस्टमर एक ऑर्डर कर देता है और जब वो चेकआउट करने लगता है तो वो चेकआउट कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे रहनी चाहिए, वो सारी यहाँ पर इन ऐप्स के थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।